वेलकम टू एम कंटेंट दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आज आपने बढ़िया से पैसा कमाया होगा। अपन ने बताया था, आपको कल बताया था कि गिरने वाली है मार्केट, मेरे हिसाब से गिरनी ही चाहिए। और मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है इट्स नॉट अबाउट टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स, बट दिख रहा था कि यहाँ पे सस्टेन नहीं होगी। आज फिर कह रहा हूँ मैं, बहुत ही बढ़िया वाली एक्सपायरी होने वाली है। अगर आप ट्रेडर हैं तो बहुत वॉलेटाइल रहे, बट अगर आप इन्वेस्टर हैं तो डरिएगा नहीं, शांति बनाए रखिए। मार्केट गिरने के मूड में नहीं है, अभी भी नहीं है। हाउएवर ये बार बार ऐसे डराती रहेगी और ऊपर जाती रहेगी। आज बैंक निफ्टी ने अपनी ऑल टाइम हाई क्लोजिंग दी है। हालांकि आपको डर लगा होगा ये देख करके मार्केट गिर गई है, लेकिन गिरी नहीं। आइए देखते हैं और क्या क्या ऐसा डेटा है जो समझने की जरूरत है, और कल के लिए क्या करना है, क्या लेवल्स होंगे और कौन से शेयर हैं जिनमें हम गेम कर सकते हैं। देखिए आज हुआ क्या। आज एफ ने सबसे पहले तो सेल ऑफ करा, पहली बार। इतने दिन से लगातार बाइंग कर रहे थे। आज 1397 करोड़ से ज्यादा का माल बेच दिया। इसको कवर नहीं किया डीआईएस ने आज, हालांकि उन्होंने बाइंग करी 187.58 करोड़ की, लेकिन ये अगेंस्ट सेल ऑफ बहुत ज्यादा नहीं, तो मार्केट गिर गई। कितना गिरी है? बहुत गिरी थी, बट 66 पॉइंट्स पे रिकवर हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ था बहुत अंदर की बात है, जिन्होंने करा है उन्हें मालूम होगा, बट मेरा समझना ये है कि बहुत बड़ा सेल ऑफ आया था। उसके बाद इन्होंने अपना चेंज करा है सेक्टोरल। जिन शेयरों को बेचा था उनको छोड़कर दूसरे शेयरों में बाइंग करी है। इवन एफआईआईज ने और डीआईआईज ने भी रिकवरी के लिए बहुत से शेयरों में बाइंग करी है। और उस बाइंग के तहत में उन्होंने भी पहले शुरू में शायद बेचा था, सेल ऑफ करा था, क्योंकि रोज कर रहे हैं। जैसे कि कल इन्होंने 1268 करोड़ का बेचा था, आज भी इन्होंने बेचा होगा सुबह, लेकिन उसके बाद इन्होंने कवरिंग करी है, जिससे मार्केट रिकवर भी हुई। तो ये कुछ गेम हुआ है इस तरह का। लेकिन नेट नेट की अगर हम बात करें तो आज एफआईएस सेलर थे और डीआईएस बायर। और अगर इस तरह से देखा जाए तो मंथली फिगर के अनुसार इसका एकदम ऑपोजिट है, यानी कि एफआईएस बायर हैं। अभी तक 6446 करोड़ का माल खरीद चुके हैं मंथ ऑफ सितंबर में, और डीआईएस जो है वो बेच चुके हैं 2041 करोड़ का। इसके साथ ही सालाना फिगर अगर बात करें तो एफआईएस की सेल ऑफ की बनती है 2,61,500 करोड़ से ज्यादा का सेल ऑफ किया है एफआईएस ने, और डीआईएस ने उसके अगेंस्ट में बाइंग करी है 2,33,403 करोड़ से ज्यादा। अब अगर हम बात करें इसके साथ हुआ क्या, आज मार्केट निफ्टी बंद हुआ 66 पॉइंट नीचे 18,003 पे, यानी कि 0.37% का लॉस। और बैंक निफ्टी बंद हुआ ऊपर 532 पॉइंट्स, यानी कि 1.30% का गेन एट लेवल 41,405। इसने ऑल टाइम हाई क्लोजिंग दी है। क्लोजिंग बेसिस पे ये हाईएस्ट क्लोजिंग एवर है बैंक निफ्टी। डर तो बहुत लगा होगा लोगों को आज ये सोच करके गिरी, जैसा कि मैं कल से बता रहा था कि गिरेगी गिरेगी, लेकिन मैं ये भी बोल रहा हूँ कि ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अब फिर बोल रहा हूँ कल फिर बड़ा गेम होगा, और जहां गिरे अच्छे शेयरों को बाय कीजिए। बाय करने के लिए कल आप देख सकते हैं कोटक बैंक एक अच्छा गेम हो सकता है। मैंने थोड़े दिन पहले एचडीएफसी बैंक बताया था, मैंने कहा था अगर ये 1515 के ऊपर चला जाए तो बाय कर लीजिएगा। 2 दिन पहले का वीडियो है, उसमें आप जाकर पूरी कमेंट्री सुन सकते हैं। आज इसने 1515 के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। अब इसके लिए क्या क्या टारगेट बनते हैं, आप 2 दिन पहले का वीडियो देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। डू वॉच इट। तो ये भी बाय कर सकते हैं। फर्दर एडीएफ फूड्स अभी 710 पे चल रहा है, 709 रुपए 30 पैसे, यानी कि लगभग लगभग 80 पैसे का, या 70 और 5 7 में 12 1 रुपए का लगा लीजिए आप स्टॉप लॉस, और खरीद लीजिए इसको टारगेट के लिए 720 724 730, और ये कल ही आ सकते हैं। और अगर इसको पार करके क्लोजिंग दे देता है तो 768 और 800 तक भी ये जा सकता है आने वाले कुछ समय में। हो सकता है कल ही भी चला जाए, कोई बड़ी बात नहीं, तो इस पर नजर रखिएगा। दूसरा शेयर है ऑयल। ऑयल मतलब ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये अभी 1992 रुपए 192.90 पैसे पे चल रहा है, और इसका अगर आप स्टॉप लॉस 191 का लगाएं तो आप गेम कर सकते हैं कल के लिए 197 202 205। आने वाले कुछ समय में ये वहां जाता हुआ दिख रहा है। स्विंग ट्रेड है ये। बाकी आइए चलते हैं मार्केट को समझते हैं कि हो क्या रहा है, कल क्या करना है। देखिए आज बढ़ने वाले शेयरों में 814 शेयर थे सिर्फ, और गिरने वाले शेयर थे 1172 इन सेंसेक्स 1172। तो वीकनेस दिख रही है। ठीक है, बढ़ने वाले शेयर कम हो गए हैं लगातार दूसरे दिन, और गिरने वाले शेयरों की गिनती बढ़ गई। आज जो सेक्टर थे बढ़ रहे थे कौन से, मैंने जैसा कई दिन से बता रहा था आपको कि मेटल में तेजी आएगी, क्योंकि बहुत अच्छी तेजी होगी, और आई। आज हमने बहुत अच्छा पैसा बनाया। हिंडाल्को में हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स ने बाइंग करी है, पिंडो में हमने बहुत अच्छा पैसा बनाया।
हिंडाल्को और हिंडाल्को भी अभी अच्छा लग रहा है, हालांकि कल हो सकता है कि थोड़ा नीचे खुलेकर नीचे तो फिर दोबारा ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। इस पे भी आप नज़र बना सकते हैं। अगर आप ट्रेडर हैं तो ये ट्रेड के लिए बहुत अच्छा, इंट्राडे ट्रेड के लिए बहुत अच्छा स्टॉक हो सकता है कल भी। फर्दर आज जो बढ़ने वाले सेक्टर थे, जैसे मैंने बताया, मेटल के अलावा बैंक्स, इन दोनों ने आज मार्केट को संभाले रखा। इसकी वजह से मार्केट आज गिरी नहीं, वरना बहुत भयंकर रूप से गिरने वाली थी। मीडिया, फाइनेंशियल सर्विसेज, पावर और आईटी भी आज कंट्रीब्यूट कर रहे थे थोड़ा थोड़ा, जिसकी वजह से मार्केट नीचे की तरफ नहीं गई। हालांकि गिरने वाले सेक्टरों में एनर्जी, रियलिटी, फार्मा, मिड कैप, स्मॉल कैप, एनर्जी, ऑटो, इंफ्रा सब गिर रहे थे। अब अगर मैं बात करूं बढ़ने वाले शेयरों की और गिरने वाले शेयरों की, तो देखिए आज गेम जो था वो ब्लू चिप में था, और ये पूरी की पूरी इंडेक्स मैनेजमेंट होती है वो हुई है। गिरने वाले शेयर कौन से थे, पहले उनकी बात कर लेते हैं। इन्फोसिस 82 पॉइंट खा गया निफ्टी की वैल्यूएशन में से। पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, परसेंटेज की नहीं। ये लगभग आज 4.5% से ज्यादा गिरा है, 4.54% या 4.5%। तो 82 पॉइंट्स खा गया इन्फोसिस। टीसीएस खा गया 39.68 पॉइंट्स। रिलायंस ने भी खा लिए 38 से ज्यादा पॉइंट्स, और लार्सन ने खाए 15.71 पॉइंट, और एचसीएल टेक ने 8.43। देखिए आईटी में एक बड़ा भूचाल आने वाला है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये फटने वाला है ऊपर की तरफ। आपको फिर बोल रहा हूँ, इन शेयरों में कर लीजिए। मैंने मेटल बोला था वो हो गया, आईटी बोला था पहले एक बार हो चुका है, और अब बड़ा वाला मूव आने वाला है, ये ऊपर की तरफ दौड़ेगा। नजर रखिए इन शेयरों पर। अब इसके अलावा कौन से शेयर थे जो बढ़े, वो थे बजाज फिंसर्व, जिसने 48 पॉइंट दिए, कंट्रीब्यूट करे निफ्टी की वैल्यूएशन में। एचडीएफसी बैंक 22.97, लगभग 23 पॉइंट का गेन दिया। आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, इन सब ने मिलाकर टोटल 124.46 पॉइंट्स का गेन दिया। तो 124 पॉइंट इन 5 शेयरों से आए, और उसके अगेंस्ट में 185.185 पॉइंट टॉप 5 में से निकल गए ब्लू चिप में से। दैट्स हाउ वी हैव क्लोज्ड एट अप्रोक्सीमेटली 66 पॉइंट्स नेगेटिव। अब इसके अलावा बढ़ने वाले शेयर बहुत सारे थे, जो कि कुछ इनमें से आपने नाम भी ना सुने हो, नए वाले अब उभर के आए हैं। इसी को कहते हैं सेक्टरल शिफ्ट। तो कौन से थे वो? टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन जो है, जो 20% के अपर सर्किट पे बंद हुआ। जेके लक्ष्मी सीमेंट 11% से ज्यादा, लगभग 12%, 11.88% ऊपर बंद हुआ। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स 11.8% से ज्यादा का बढ़त थी। वेदांता आज एक सरप्राइज के तौर पे, सरप्राइज नहीं, इनफैक्ट ये काफी डिलेड है। काफी दिन पहले इसकी न्यूज आई थी, उसके हिसाब से सोच रहे थे कि बढ़ेगा, तो आज ये 10% से ज्यादा बढ़ा। कल्याण ज्वेलर्स एक सरप्राइज था, 9.93% का गेन था। आज इंडियन सीमेंट भी 9% से ज्यादा बढ़ा। एजिस लॉजिस्टिक भी 8.7% से ज्यादा का गेन दिखाया। हालांकि गिरने वाले शेयरों में भी काफी सारे शेयर थे जो बड़े बड़े परसेंटेज में गिरे, जैसे कि वक्रांगी 5.41% गिरा। इन्फोसिस तो मैंने बता दिया आपको, 4.5% ज्यादा गिरा था। एलएनटी 4.26%, सुजलॉन 4.19%, और जेएफसी, कफोर्ज, मैक्रोटेक, टीसीएस, एलएनटी, इन्फोटेक, जोमेटो, बीबी इन्फोटेक, टीसीएनएस क्लोथिंग, बिरला सॉफ्ट, विजय डायग्नोस्टिक, इन्फो एज, ये सब 3% से ज्यादा टूटने वाले शेयरों में थे। अब देख लेते हैं ग्लोबल में, देखिए क्या चल रहा है और कल क्या करना है। देखिए ग्लोबल में इस समय गोल्ड जो है 0.23% डाउन है, 50,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है गोल्ड, 50,021 पे। सिल्वर जो है 28.28% ऊपर है, 56,970 पे है। मैं बता रहा हूँ आपको कई दिन से इसके टारगेट्स, अगर आप चाहें तो इसको बाय कर सकते हैं। अभी भी इसमें 4,500 रुपये का गेन आ सकता है, और लंबे समय के लिए और भी। पिछले वीडियो में मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन करा, आप चाहें तो देख सकते हैं। डॉलर जो मैं बोल रहा हूँ चिंता का विषय हो सकता है, जब तक ये 80 के नीचे है तब तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ये 80 के ऊपर ट्रेड करता है तो खतरनाक हो सकता है। ये आज लगभग आधा परसेंट, 0.46% के गेन के साथ 79.62 पे ट्रेड कर रहा है। क्रूड भी आज बढ़ा हुआ है 2.61%, और 7,109 पर ट्रेड कर रहा है। हालांकि चिंता का विषय नहीं है, मैंने बता रखा है 8,000 तक प्राइस इन है। कोई भी हिट नहीं आएगा इकोनॉमी पे जब तक ये वहाँ के नीचे है। हमारे यहाँ पे कंट्री में बहुत अच्छे से प्राइस इन कर रखा है, और कीमतें मतलब असर नहीं डालेंगी, प्रॉफिटेबिलिटी भी बड़ी अच्छी रहेगी। फर्दर एसजीएक्स निफ्टी इस समय जो है फ्लैट है, ऑलमोस्ट लगभग 17,981, यानी कि 20 पॉइंट करीब डाउन है कंपेयर टू जहाँ पे हम क्लोज हुए हैं, 18,003 पे हम क्लोज हुए हैं उसके हिसाब से। और निफ्टी में 66 पॉइंट डाउन के हिसाब से। और अगर बात करें कि बैंक निफ्टी की, तो हम 41,405 पे क्लोज हुए हैं, लगभग 532 पॉइंट ऊपर। और ये बड़ा डिसबैलेंस सा रहता है, और इसका मतलब ये है कि कल मार्केट को नीचे आना होगा। कल मार्केट साइडवेज रह सकती है। टोटल में जहाँ खुलेगी वहीं बंद होने के चांसेस बहुत हाई हैं, या जहाँ पे आज बंद हुई है वहीं पे कल बंद होगी, ऐसा लग रहा है। लेकिन मूव्स बड़े बड़े आएंगे, और इधर से उधर भागेगी मार्केट। दिन में 2-3 बार तो कम से कम ट्रेडर्स को अच्छा मौका मिलेगा ऑप्शंस में बाइंग करने का। तो अगर आप चाहें तो अच्छा खेल सकते हैं। तो लेवल कौन से ध्यान रखने के लिए, कल के लिए देखिए नजर रखिएगा 18,000 और 18,100 के बीच में। कल मैंने बताया था
टूट जाए तो नीचे की तरफ जा रहा है। 17,900 नेक्स्ट लेवल है, उसको खास तौर पे ध्यान में रखिएगा। अगर वो तोड़ के नीचे ट्रेड करने लग जाए तो फिर ये बड़ी गिरावट आ सकती है। बैंक निफ्टी में आपको 40,500 से 40,800 के बीच में नजर रखनी है। हालांकि अब 41,000 भी एक बहुत क्रूशल लेवल है। 41,000 जब तक नहीं टूटता सेल का मत सोचिएगा बैंक निफ्टी में। और अगर ऊपर की तरफ की बात करें तो 41,500 के ऊपर अगर ट्रेड करता है थोड़ी देर तो फिर आप इसके अंदर बाय का ट्रेड ले सकते हैं। आइए चलते हैं बैंक निफ्टी मतलब चार्ट्स देख लेते हैं क्या लेवल्स हैं जिन पे हमें ट्रेड करना, किन लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग। बिफोर वी मूव ऑन टू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पूरा पढ़ें। देखिए ये है निफ्टी का चार्ट, ठीक है। अगर हम बात करें कि हम कहाँ जा रहे हैं तो बॉस आज की जो कैंडल्स बनी है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। नीचे खुले थे बहुत ज्यादा, यानी कि बियर्स का पूरा कंट्रोल था, लेकिन फिर ऊपर गए और हाई को ब्रेक नहीं कर पाए हैं और फिर वापस नीचे की तरफ घूम गए, तो ये बियरिश ट्रेंड बनता है। और अगर इसको बोले एक्सेप्ट फॉर द लास्ट कैंडल, तो मैंने कुछ दिन पहले भी बताया था, आज फिर बताता हूँ, नाइफ पैटर्न कहलाता है, जिसका मतलब ये होता है कि अगले दिन मंदी रहेगी। एक कैंडल के ऊपर दूसरी कैंडल क्लोज करते हुए वो आगे बढ़ती है और उसके बाद फिर नीचे आती है। तो नीचे आती है तो कल बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि हम नीचे ही खुले और नीचे ही रहें, ठीक है, एज पर दिस चार्ट। और अगर अब बात करें कि इसको बढ़ना है तो क्या होगा, व्हाट शुड बी दी लेवल्स, जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ 18,000 खैर इनफैक्ट क्रूशियल लेवल है, उसके ऊपर 18,200 और 250, ठीक है। ये वो लेवल्स बनते हैं जिन पे कि हमें नजर रखनी है। जब तक ये पार ना हो जाए हम नए हाई की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, जो कि अभी भी नहीं लग रहा। हालांकि 18,250 को अगर ये पार कर जाए तो फिर 500 और 700 की बात है, जो आगे बात करेंगे। तो आपको क्या करना है, अगर ये ऊपर जाने लगे तो भाई पहली रेजिस्टेंस जो ये फेस करेगा वो करेगा 18,040-50 पे, और अगर इसको पार कर जाएगा तो फिर अगली रेजिस्टेंस जो है वो 18,082 पे आएगी। और 18,082 को अगर ये पार कर ऊपर जाता है तो फिर 18,140 के आसपास एक अगली रेजिस्टेंस आती है, और उसके बाद फिर हम 18,200 और 250 के लिए गेम हो जाएंगे। ये होते हैं ऊपर के लेवल। अब अगर नीचे की तरफ में हम बात करें तो सब नीचे की तरफ में सबसे पहली सपोर्ट जो बनती है वो तो 17,980 की बनती है। 980 को से नहीं तोड़ना चाहिए अगर इसको ऊपर जाना है तो। और अगर इसके नीचे ट्रेड करने लगता है तो फिर ये अगला लेवल जो है 17,950 से 920 के बीच का बनता है, जहाँ पे सपोर्ट पाएगा। और अगर इसने 920 को तोड़ दिया तो फिर ये फिर 828, 820, 820-30 के बीच में आके रुक सकता है और वहां से नीचे जाने की कोशिश करेगा अगर, तो फिर इसको सपोर्ट मिलेगी जो अगली वाली, वो 17,770 पे मिलती है। हालांकि इसको भी ये तोड़ सकता है, अगर इसको तोड़ दे तो फिर 17,770 के बाद 720 पे एक सपोर्ट बनती है, और 720 को अगर तोड़ दिया तो फिर ये रुकता नजर नहीं आ रहा है। 720 ना मानकर 700 मानिएगा, 690 रुपए। 17,690 को अगर तोड़ दे तो फिर ये जा रहा है 17,600 के लिए, और इसको अगर तोड़ दिया तो फिर एक फाइनल और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है, वो बनती है 17,500 से लेकर 17,530-40 के बीच में। इसको इसे किसी भी सूरत में ब्रेक नहीं करना चाहिए और यहाँ से वापस ऊपर जाना ही चाहिए, ठीक है। फर्दर बाकी एक लेवल बता रहा हूँ 17,200 का, 180 का, जब भी आए यहाँ से बाइंग शुरू कर सकते हैं आप। और हो सकता है उसके नीचे भी थोड़ा जाए 100-200 पॉइंट, लेकिन यहाँ से अच्छे शेयर मिलेंगे सस्ते में तो आप बाय कर सकते हैं और आगे की तरफ खेल सकते हैं आने वाले टाइम के लिए, ओनली फॉर द इन्वेस्टर्स। फर्दर बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में अगर बात करें तो लगभग वैसा ही ट्रेंड है, और इसको राउंडिंग टॉप कहते हैं अगर मैं आखिरी की 15 मिनट की कैंडल के हिसाब से इसको देखूं तो। और खैर और बहुत सारी चीजें, हालांकि इसने जो क्लोजिंग दी है वो हाईएस्ट एवर क्लोजिंग है, तो बाकी सब मैं आपको बता चुका हूँ शुरू में वीडियो में, तो आप सीधा लेवल्स नोट कर लीजिए। अगर ऊपर की तरफ जाता है तो 41,410 के आसपास इसको पहली रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी ऊपर जाने के लिए, चूंकि मुझे लगता नहीं है कि कल कर पाएगा। अगर इसके नीचे खुलता है, गैप अप से हो जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये सपोर्ट बन जाएगी। लेकिन अगर इसको पार कर ले 410-20 को तो फिर ये अगला लेवल जो पकड़ने की कोशिश करेगा वो 41,643 है, 41,643 पे ये फिर रेजिस्टेंस फेस करेगा। और अगर इसको पार कर लिया तो फिर 41,931, और अगर इसको पार कर लिया तो फिर ये जा रहा है 42,140 के लिए, और इसको पार कर लिया तो 42,925 पे ही रेजिस्टेंस आएगी, उससे पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है। दैट्स हाउ यू शुड गेम अगर ये ऊपर की तरफ जाता है। हालांकि मुझे लग रहा है कि शुरुआत नीचे की तरफ से होगी। फर्दर अगर नीचे की तरफ आता है तो क्या होगा साहब, देखिए पहली सपोर्ट तो यही बन जाती है आपकी 41,322,
41,322 पे पहली सपोर्ट है, और अगर इसको तोड़ दिया इसने तो फिर 41,236 पे अगली सपोर्ट बनती है, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर ये सीधा नीचे जो सपोर्ट ले सकता है वो बनती है 40,980 की। हालांकि दूसरी छोटी सपोर्ट्स जो बनती है जहाँ से बाउंस की बहुत प्रोबेबिलिटी हाई है, जहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा अगर आप शॉर्ट में हो, या फिर स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिएगा, वो है 41,128। यहाँ से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये बाउंस बैक करे, अगर यहाँ से नहीं करा तो फिर 40,974, 40,980 का लेवल मान लीजिए, यहाँ पर अपने प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, और अगर जरूरत हो तो दोबारा एंटर कीजिएगा, उस समय कुछ पोजीशन मत रखिएगा, बिकॉज 40,970-80 एक ऐसा लेवल होगा जहां पर ये मार्केट फिर से डिसाइड करेगी कि इसे क्या करना है। मैं बता देता हूँ, और फरमाइएगा, यहाँ पर बहुत तेजी में प्रीमियम उधर से उधर, ठीक है, सो बी वेरी कॉशियस। और अगर इसको तोड़ के नीचे की तरफ जाता है तो फिर हम जा रहे हैं 40,890 के आसपास सपोर्ट मिलेगी, और उसको तोड़ दिया तो फिर 40,814 पे अगली सपोर्ट है, और अगर उसको तोड़ दिया तो फिर 40,667, दैट इज 40,667 इज दी सपोर्ट। और अगर इस पे भी बाउंस बैक नहीं हुआ, यहाँ पे बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि बाउंस करे वापस 40,667 पे या 60 के आसपास मान लीजिए, नहीं अगर बाउंस करा तो फिर हम जा रहे हैं 40,300 के लिए, 40,330 40 पे जाकर सपोर्ट मिलेगी, नजर बनाए रखिएगा। ये आज की भी सपोर्ट बनी हुई है, इनफैक्ट आज भी ऑलमोस्ट हमने यहीं पे शुरुआत करी थी, अगर हम बात करें तो 40,306 पे हमने बात करी थी, तो इसी को मान लीजिए कि यही वो क्रिटिकल लेवल होगा जिस पे बाउंस कर लेना चाहिए। आज हुआ है, और अगर इसे दोबारा टेस्ट करा तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि इसको तोड़ दे, और अगर कल की तरह आज भी, कल मतलब आज की तरह कल भी अगर यही नहीं होती है तो भाई फिर नीचे के लेवल वो भी सुन लीजिए, फिर इसके नीचे जाएंगे 39,960 70 के आसपास सपोर्ट बनती है, और वो तोड़ने के बाद 39,770 के आसपास सपोर्ट बनती है, और उसके बाद क्रिटिकल एंड इम्पोर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल लेवल 39,490, इसको ये नहीं तोड़ना चाहिए, और यहाँ से वापस बाउंस बैक करके ऊपर की तरफ जाना चाहिए। सो दीज आर द लेवल्स, इन पे आप ट्रेड कर सकते हैं। ओवरऑल में समरी अगर बोलूँ तो बायस मुझे नेगेटिव लग रहा है, कल एक्सपायरी है, साथ में वॉलेटिलिटी बहुत हाई रहेगी तो बार बार नीचे ऊपर होगा, ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छा मौका है, लेकिन 40-50-100 पॉइंट से ज़्यादा की उम्मीद मत कीजिएगा। अगर आप ओटीएम एटीएम खेलते हैं तो आईटीएम में अच्छा प्रॉफिट भी हो सकता है, मंथली में अगर खेलेंगे तो, ठीक है। ये है आज की क्लोजिंग समरी। बियरिश मोड लग रहा है, छोटा बियरिश है, इन्वेस्टर्स को डरने की जरूरत नहीं है, बने रहिएगा। With this I conclude this video here. Thank you so much for watching it. अच्छा लग रहा है, फायदा हो रहा है, do like, subscribe and do share the video. Thank you so much. God bless us all. See you in next video.